मूवी की शुरुआत में हमें एक वीरान बंजर में बहुत सारे आईसिस दिखाए जाते हैं जिन्होंने किसी न्यूज रिपोर्टर को कैद कर रखे हैं। दरअसल ये रिपोर्टर इनके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा करने के लिए यहाँ आई थी ताकि दुनिया में इनकी असलियत का पता चल सके। अब ये लोग इसे मारने ही वाले थे, लेकिन वे इसे कैमरे के सामने मारेंगे ताकि पूरी दुनिया में जो भी इनके खिलाफ गवाही देगा तो ये लोग उसके साथ ऐसा ही करेंगे। फिर ये लोग उस रिपोर्टर को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहां पर कुछ और आदमी आते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सारे टर्की स्पेशल फोर्स है। यहाँ पर 7 लोगों का ग्रुप आया हुआ होता है ताकि ये सब उस रिपोर्टर को बचा सके। ये यहाँ पर आम नागरिक की तरह होते हैं और वे लोग धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहे होते हैं। अभी हमें एक और स्नाइपर को दिखाया जाता है जिसने उस रिपोर्टर को मारने वाले पर अपना निशाना लगाया हुआ था और बाकी टीम आगे जा रही होती है। इसी बीच वह आदमी रिपोर्टर को मारने वाला होता है। तभी वह स्नाइपर उस पर निशाना लगाता है और उसके सर पर गोली मार देता है, जिससे ऐन वक्त पर उसकी मौत हो जाती है और सभी स्नाइपर उन पर हमला करने लगते हैं और उन्हें मार गिराते हैं। इसके बाद वो सभी रिपोर्टर के पास पहुंचते हैं और यहाँ हमें इनके कैप्टन मूसा के बारे में पता चलता है। मूसा यहाँ अपने साथियों को आगे का प्लान बताता है। यहीं पर एक और स्नाइपर होता है, उसका नाम आरिफ होता है। यहाँ इन लोगों का मिशन अब खत्म हो चुका है और यहाँ से इन्हें बहुत सावधानी के साथ आगे निकलना है, क्योंकि आईसिस की दूसरी पलटन कभी भी यहाँ पर आ सकती है। तो सारे लोग तैयारी करने लगते हैं और समय धीरे धीरे बीतने लगता है। इसके बाद हम टीम के अन्य लोगों को देखते हैं, जिनमें से एक आदमी बहुत ज्यादा उदास था। वह कहता है कि क्या मैंने इस आर्मी को ज्वाइन करके सही फैसला लिया है। तब दूसरा साथी कहता है कि हाँ, तुम्हारे घर वाले तुम पर बहुत ज्यादा गर्व करेंगे क्योंकि तुम अच्छा काम कर रहे हो। इसके बाद हम बाकी की टीम को देखते हैं जो अपने मिशन की तैयारी कर रहे होते हैं। इनका अगला मिशन है कि ये लोग बेस पर वापस जाए जहां पर हेलीकॉप्टर है और इस रिपोर्टर को वहां तक पहुंचा दे। लेकिन वह रिपोर्टर इन पर गुस्सा होने लगती है। वो कहती है कि मेरे टीम में और भी लोग थे, तुमने उन्हें क्यों नहीं बचाया। तब मूसा कहता है कि हमें जितना ऑर्डर मिला था हम सिर्फ उतना ही कर सकते हैं। हमें सिर्फ तुम्हें बचाने का ऑर्डर मिला था, इसीलिए हमारी टीम यहाँ पर आ गई। बाकी लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता। हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि हमारा बेस यहाँ से पूरे 24 किलोमीटर दूर है और ये रास्ता हमें पैदल ही तय करने होंगे। फिर यहाँ से सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में आता है और हमें मूसा के टीम के 2 सदस्यों को दिखाया जाता है जिन्हें मूसा अपने टीम में शामिल नहीं करना चाहता है, लेकिन अंत में वे दोनों ने मूसा को मना लेते हैं। उनमें से एक का नाम पेकी और दूसरे का नाम राउस होता है। अगली सीन वर्तमान का दिखाया जाता है। यहाँ राउस को कई डेड बॉडी नजर आती है जिन्हें देखकर वह दंग रह जाता है। ये लाशें पास के गांव वालों की होती है। यहाँ पर बहुत लाशें होती है और इन्हें बेरहमी से मार दिया गया था, जिनमें कुछ औरत और उनके बच्चे भी थे। पूरी दुनिया में अपना पैगाम पहुंचाने के लिए आईसिस वालों ने इन्हें मार दिया था। उन्हें समझ में नहीं आता है कि इंसान इतना हैवान कैसे हो सकता है। तभी आरिफ मूसा को बताता है कि उनका एक दल इधर ही आ रहा है। इस बात को सुनने के बाद मूसा को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि उन सबको आने दो, हम उन सबको सबक सिखाएंगे कि मासूम लोगों को मारना क्या होता है। फिर सारे लोग अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं। इसके बाद कहानी वर्तमान समय की आती है और ये लोग देखते हैं कि सारे आतंकवादी धीरे धीरे नजदीक आ चुके हैं और वे अपनी अपनी पोजीशन ले रहे हैं। उन्हें पता होता है कि इनकी टीम कहां पर है। यहाँ मूसा भी अपना दिमाग लगाता है। वह पहले सारे सिचुएशन को समझता है और अपने कैंप पर संपर्क करता है, जिससे उसके कैंप वाले आईसिस के लोगों पर गोलीबारी करने लगते हैं और यहाँ बहुत सारे आईसिस वाले मारे जाते हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग जिंदा होते हैं और तब इन पर आरिफ निशाना लगाता है और सबके सर पर गोली मार देता है। तभी इन्हें पता चलता है कि इनके कैंप के नजदीक आईसिस वाले पहुंच रहे हैं, तो इन्हें अपने कैंप पे वापस जाना सुरक्षित नहीं होगा। इसके बाद रिपोर्टर कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है कि हमें कैंप के नजदीक ही कहीं अपना अड्डा बनाना होगा और फिर हम यहाँ से आगे जा सकते हैं। यहाँ मूसा भी इसके सलाह को गौर करता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ हमारे सामने ट्रेनिंग चल रही होती है और यहाँ बताया जाता है कि जो भी शरीर और दिमाग से मजबूत होगा उसी को स्पेशल फोर्स में चुना जाएगा। ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। इसके बाद कहानी वर्तमान समय में आती है और हम देखते हैं कि ये सभी एक सेफ जगह पर पहुंच चुके होते हैं और वे यहाँ से आगे जाने की योजना बनाते हैं। यहाँ मूसा कहता है कि पहले हमें इस एरिया की जांच करनी होगी क्योंकि यहाँ पर कोई आतंकवादी हो सकता है। फिर जांच करने के बाद सभी लोग वहाँ पर आराम करते हैं।
लेकिन यहाँ पर एक मकबरा होता है और रात होने पर ये लोग मकबरे की तरफ जाते हैं और यहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारे आतंकवादी हैं और इनके पास बहुत सारे हथियार होते हैं और ये जगह जगह पर बम लगाए होते हैं। तभी ये लोग सारे आतंकवादियों पर हमला कर देते हैं और एक एक को मार गिराते हैं। इसके बाद वहां लगे बम को ये लोग डिफ्यूज करते हैं। तभी इनके एक साथी पर एक आतंकवादी हमला कर देता है, लेकिन वहां ब्लास्ट होने वाला था, इसलिए ये लोग बम को डिफ्यूज करने में लग जाते हैं और बम डिफ्यूज भी हो जाता है और उनका साथी भी आतंकवादी को मार देता है। फिर ये सभी वहां से वापस चले आते हैं। इसके बाद हम रिपोर्टर को बंदूक चलाना सीखते हुए देखते हैं। यहाँ वह सिपाही रिपोर्टर को बंदूक चलाना सिखाता है और ये भी बताता है कि एक सिपाही होना क्या होता है। इसके बाद आरिफ इन्हें बताता है कि आईसिस की टीम गांव के पास है। उन लोगों ने मासूम लोगों को बंधक बनाकर रखा हुआ है, जिसमें औरतें, ओल्ड मैन और बच्चे भी हैं। उन्होंने सबके सर पर बंदूकें तान रखी है। फिर सारे लोग इस चीज को देख के कहते हैं कि हमें गांव वालों की मदद करनी चाहिए। फिर ये लोग एक एक करके आगे जाने लगते हैं और तभी इनकी नजर एक आतंकवादी पर जाती है जो एक लड़की को मारने वाला था। तब मूसा आरिफ को ऑर्डर देता है और आरिफ सीधा उसके भेजे में गोली मार देता है। इसके बाद बाकी लोग बाकी आतंकवादी पर हमला कर देते हैं और यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलने लगती है। यहाँ आरिफ को एहसास होता है कि उनका भी एक स्नाइपर है जो बहुत घातक हो सकता है। वो छुप के निशाना लगा रहा होता है। इसके बाद आरिफ उसे खोज लेता है और उसे भी मार देता है और बाकी लोग बाकी आतंकवादियों का खात्मा कर देते हैं और बैठ जाते हैं। तभी उनका एक साथी कहता है कि हमें अपने मिशन पे चलना चाहिए, हम रास्ता भटक रहे हैं। तब मूसा उसे समझाता है और कहता है कि हम एक सिपाही हैं और हमें सबकी मदद करनी चाहिए। हमारा काम भी यही है और हमारा मिशन भी यही है। तभी इनकी नजर एक घायल आदमी पर जाती है जो बहुत ही बुरी तरीके से घायल होता है। तब मूसा उसका उपचार करने लगता है। यहाँ वह घायल आदमी बताता है कि वह एक टर्की पुलिस फोर्स से है और वहां पर उसके कई साथी भी आए हुए थे, पर यहाँ पर सबकी मौत हो गई है। अब बस वही अकेला जिंदा बचा है और वह मूसा से उसे खत्म करने को बोलता है क्योंकि वह आसान मौत चाहता था। इसके बाद मूसा अपनी बंदूक बाहर निकालता है और उसे शूट कर देता है। फिर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। इनके पास 2 बच्चियां होती है जो उस गांव की थी। अब ये सभी उस गांव की तरफ जाने लगते हैं और कुछ देर बाद गांव में पहुंच जाते हैं। यहाँ आरिफ सारी चीजों को देखने लगता है। उसे शक होता है कि यहाँ पर भी आतंकवादी हो सकते हैं, लेकिन बहुत देर छानबीन करने के बाद वह उसे यह गांव सेफ लगता है। फिर ये लोग गांव के अंदर जाने लगते हैं और अंदर जाते ही ये दोनों बच्चियां अपनी माँ के पास चली जाती है। तभी इनके पास इस गांव का मुखिया आता है और इन्हें शुक्रिया कहता है। तभी इनकी मुलाकात एक नौजवान आदमी से होती है। इस गांव में कोई नौजवान आदमी नहीं है, सिर्फ ओल्ड मैन, औरतें और बच्चे हैं। वह सबके बारे में बताने लगता है कि अब इस गांव में कितने लोग बचे हैं। इसके बाद सभी लोगों को घर के अंदर लेकर जाया जाता है। इन्हें खाना खिलाया जाता है और सभी लोग इनसे बातें करने लगते हैं और पूरी कहानी इन्हें बताते हैं। फिर ये लोग पूछते हैं कि क्या यहाँ पर हेलीकॉप्टर आ सकता है। इसके बाद इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता है। फिर ये लोग निर्णय करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी ये लोग इस गांव वालों और रिपोर्टर को यहाँ से बचा सकते हैं। तभी मूसा अपने कमांड सेंटर पर पता लगाता है और यहाँ उसे पता चलता है कि जहाँ पर उन्हें जाना था वहाँ पर आतंकवादियों ने कब्जा कर रखा है। उन लोगों ने सारे सिपाहियों को मार दिया और वहाँ पर अब कोई भी नहीं है और कल सुबह वे आतंकवादी उस गांव पर हमला करने वाले हैं। इसलिए कमांड सेंटर से उन्हें आदेश मिलता है कि जितनी जल्दी हो सके वे गांव से निकल जाए। इसके बाद ये लोग यहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं। यहाँ गांव वाले कहते हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाए और हमें हमारे हाल पर रहने दे। तब यहाँ से सारे लोग जाने लगते हैं, पर रिपोर्टर मूसा से इन्हें भी साथ ले जाने के लिए बोलती है। मूसा कहता है कि हमारा आर्डर है कि हम तुम्हें कैंप वापस लेकर जाए, जहाँ से तुम वापस अपने घर चली जाओ। इसके अलावा हमारा दूसरा कोई भी नहीं है। तब रिपोर्टर कहती है कि तुमने ही कहा था कि सिपाहियों की केवल एक ही जिम्मेदारी होती है कि वे मासूम लोगों की जान बचाए। तब वो समय आ गया है कि तुम मासूम लोगों की जान बचाओ, हम लोग यहीं पर रहेंगे। इसके बाद रिपोर्टर एक छोटी बच्ची को मूसा के पास लेकर आती है और कहती है कि तुम इसकी आंखों में आंखें डालकर कहो कि तुम इसे नहीं बचा सकते हो। इस मासूम बच्ची को जवाब दो, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। तब मूसा इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता और सोचने लगता है। तभी उनका एक साथी भी मूसा को यही सलाह देता है कि उस बच्ची को बचा लेना चाहिए, जिस पर मूसा कहता है कि हमें यहाँ से जल्द ही निकलना होगा। अगर हम रास्ते में फंस गए तो कभी भी हम कैंप में नहीं पहुंच पाएंगे। हमें इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा कि हम सभी की जान नहीं बचा सकते हैं। इसके बाद मूसा कहता है कि हम इन सारे गांव वालों को कैंप में भेज दे। इसके बाद वह अपने कैंप से संपर्क करता है और उनसे एक हेलीकॉप्टर भेजने को बोलता है।
सुबह होते ही हेलीकॉप्टर वहां पर आ जाती है और मूसा एक एक करके सारे गांव वालों को हेलीकॉप्टर में बिठाने लगता है। इसके बाद रिपोर्टर इस चीज को देखकर चौंक जाती है और उसे एहसास होता है कि रात में उसने मूसा के बारे में गलत सोचा था। फिर मूसा रिपोर्टर को जाने के लिए बोलता है, पर रिपोर्टर यहाँ जाने से मना कर देती है। पर मूसा के दबाव डालने पर वह रिपोर्टर भी वहां से चली जाती है और मूसा कैंप वालों से एक और हेलीकॉप्टर भेजने को कहता है। तब कैंप वाले हेलीकॉप्टर भेजने से मना कर देते हैं क्योंकि पूरे कैंप को आतंकवादियों ने घेर रखा है। इसके बाद ये सभी वापस गांव की तरफ आ जाते हैं और सबसे पहले टर्की देश का झंडा लगाते हैं ताकि इनके अंदर का देशभक्त जगा रहे। फिर ये पूरी प्लानिंग करके पोजीशन लेने लगते हैं। गांव के रास्ते में ये लोग बम लगा देते हैं ताकि कोई भी आतंकवादी पर इन पर हमला न कर सके। यहाँ नाबाद नाम की एक लेडी इनके सामने आती है और कहती है कि वह इनकी मदद करना चाहती है और एक एक करके गांव वालों को घर के अंदर लेकर आती है और बाकी के सिपाही अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। यहाँ वे अपनी अपनी कहानियां सुनाते हैं और अपनी जिंदगी के बीते हुए दिनों के बारे में बताते हैं। इसी बीच आरिफ बाहर देखता है और बताता है कि आतंकवादी उनके करीब आ रहे हैं और इनकी तादाद बहुत ही ज्यादा है और उनके पास टैंक भी होती है। ये लोग बहुत ही तेजी से इनकी ओर आगे बढ़ रहे थे। फिर वो अपनी गाड़ियों को वहां पर लगाते हैं जहां पर ये लोग बम लगाए हुए होते हैं। फिर ये लोग बम को ब्लास्ट करना शुरू करते हैं जिससे कई आतंकवादी मारे जाते हैं। दोनों तरफ से हमला जारी होता है जिसमें कई लोग मारे जाते हैं और इसके बाद आतंकवादी गांव में घुसने लगते हैं। इसी बीच मुस्तफा उनके कब्जे में आ जाता है। तभी आरिफ उसे देख लेता है, लेकिन आरिफ इतने सारे लोगों को नहीं मार सकता है। तब मुस्तफा आरिफ को कहता है कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना। इसके बाद मुस्तफा एक बम निकालता है और वह उसे ब्लास्ट कर देता है। दूसरी तरफ उसकी टीम के और साथी भी घायल होने लगते हैं। इसके बाद आरिफ उसे एक ढाल के रूप में इस्तेमाल करके उनके स्नाइपर को मार गिराता है। यहाँ स्नाइपर के साथ साथ आरिफ भी मारा जाता है। दूसरी तरफ सारे सिपाहियों की गोलियां खत्म हो रही है। इसके बाद इनके दुश्मनों को पता चल जाता है कि इनके पास अब गोलियां नहीं है। तब वे अपने बम को लेकर आगे निकलते हैं। मूसा उन्हें देख लेता है। मूसा एक एक करके इन्हें मारता है, लेकिन आखिरी आतंकवादी को मारने से पहले उसकी गोली खत्म हो जाती है और वह आतंकवादी मूसा पर हमला कर देता है और मूसा उसे मार देता है। पर मूसा को यहाँ गोलियां लग जाती है। इसी बीच हम रिपोर्टर को देखते हैं जो एक लेटर बाहर निकालती है जिसे मूसा ने दिया था। मूसा लिखता है कि जब मेरी मौत हो जाए तब मेरी बेटी के पास जाना और उसका ख्याल रखना और इसी तरह अपने देश की सेवा करते रहना। और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।